ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू और आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। सो मैं विद इन 1 मिनट स्टार्ट कर दूंगी। सो अगर आपका कोई डाउनलाइन इस मीटिंग में मौजूद नहीं है तो उनको जल्दी से बुला कर आए, फास्ट। जल्दी जल्दी, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई डाउनलाइन इस सेशन में मौजूद नहीं है तो उसको डायरेक्टली सिम कॉल करें और इस सेशन में बुला के लेके आए। विद इन 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। ओके अगेन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे कंफर्मेशन दे दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? मुझे कंफर्मेशन दे दें, टाइप 1 कर दें अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। टाइप 1 कर दें अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। ओके। अच्छा, मैं अपनी वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी ड्यू टू लाइट इश्यूज है। ठीक है, हालांकि मैं फुल प्रिपेयर थी, बट थोड़े से लाइट के इश्यूज हैं, दैट्स व्हाई मैं अपनी वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी। लेकिन आप सबने चैट बॉक्स के अंदर ना बिल्कुल 100% वाली एक्टिवनेस शो करवानी है। ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर हर बंदे ने एक्टिव रहना है। एंड मेरी ये कमिटमेंट है कि मैं इस सेशन से, इस मीटिंग से बहुत सारी चीजें आपको सिखा के जाऊंगी। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगी, लेकिन आप सबने चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना है। तो एक्टिव रह लेगी हम? एक्टिव रह लेगी हम? ओके ग्रेट। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 डेज बाद हमारा सेकंड वीक ऑफ द जून कंप्लीट होने वाला है। सो कैसा जा रहा है काम भाई आप सबका? फील हो रहा है? लग रहा है जून मंथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेंगे हम सब? अच्छा, जो एक्टिव नहीं है उनका क्या समझा जाए फिर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे। ठीक है, टॉपिक पता है आप सबको? टॉपिक क्या है? ओके, सो टॉपिक टाइप कर दें, क्या टॉपिक है आज का हमारा? नॉन मार्केट। एग्जैक्टली, नॉन मार्केट। बिल्कुल यही टॉपिक है। टॉपिक पे आने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, मैं उन सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली दिस साइड एलिजा शेख फ्रॉम पाकिस्तान, हैदराबाद। बाय प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हूँ, बीएस कंप्यूटर साइंस की। एंड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वर्किंग कर रही हूँ सुपरवाइजर लेवल पे। एंड आई एम डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर हसान मेमन। टॉपिक पे आ जाते हैं। नॉन मार्केट हमारा टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक को, सेशन के पोस्टर को देखने के बाद ऐसा तो फील नहीं हुआ कि यार ये क्या टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है? क्योंकि बहुत कम हमारी मेंटोरशिप में इस टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, दैट्स वाई टॉपिक रखा गया है। फील हुआ कि यार ये कैसा टॉपिक है? ओके ग्रेट, जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। नॉन मार्केट से मुराद ये है, आप नॉन मार्केट के ऊपर कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, नॉन मार्केट के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो, आप वहां से लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हो, एंड लीड्स को जनरेट करने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनकी क्लोजिंग करने का क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मुझे सिर्फ आप सबसे एक चीज की रिक्वायरमेंट है, विच इज एक्टिवनेस एंड नोट्स। इस सेशन के बाद सबके नोट्स डायमंड ग्रुप में मस्ट आने चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपनी एक्टिवनेस शो करवा दें, हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्टिव हो जाए।
ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल सकते हो दैट हाउ कैन आई जनरेट लीड्स फ्रॉम नॉन मार्केट। ठीक है, नॉन मार्केट को कैसे टारगेट करा जाए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। अब देखिए, टारगेट करने के बिना कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस तरह से आप बिना मैसेज किए, आप बिना कॉल किए सामने वाले को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है ना, जिन्होंने 1 महीना पहले ज्वाइन करा है या 2 महीना पहले ज्वाइन करा है या 3 महीना पहले ज्वाइन करा है, उनका माइंडसेट पता है क्या होता है? उनका माइंडसेट ये होता है कि पहले मैम हम जो लीड्स आप प्रोवाइड करेंगी उन पे काम करेंगे, वहां से रिजल्ट निकालेंगे, एंड देन फिर हम अपने नॉन मार्केट के ऊपर काम करेंगे जिन लोगों को हम जानते हैं। ऐसा ही है, यही माइंडसेट होता है। गलत तो नहीं कह रही मैं कुछ? यही चीज होती है कि पहले हम जो हमारे अप्लाई लीड्स देते हैं उन पे काम करेंगे, वहां से अगर हमें रिजल्ट आएगा देन हम अपने नॉन मार्केट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, माइंडसेट यही होता है हमारा, माइंडसेट मैटर्स अलॉट, माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखिए, हमारा जो काम है ना वो लीड्स पे ही है। ठीक है, लीड्स तो आपको लाइफ टाइम मिलेंगी, जो लीड्स आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो जिंदगी भर की है। ठीक है, लीड्स के बगैर तो हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, इवन कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी नॉन मार्केट को कवर करना है। आपको सबसे पहले अपनी नॉन मार्केट को कवर करना है। नॉन मार्केट में कौन कौन लोग आ जाते हैं? आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारी हमारी नॉन मार्केट है। अगर हम कोई स्टेटस लगा रहे हैं, हमारे स्टेटस 30 20 50 लोग जितने भी देख रहे हैं, वो सारी हमारी नॉन मार्केट है। अगर आपका कोई टिकटॉक अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका वट एवर जो भी अकाउंट है, वहां पे जो आपके फॉलोवर्स हैं वो भी आपकी नॉन मार्केट है। भले आपकी आईडी प्राइवेट है, 50 फॉलोवर्स भी हैं, 30 फॉलोवर्स भी हैं, वो भी आपकी नॉन मार्केट है, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है जिसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ये सब काम करने से पहले ना हमें खुद के लिए एक छोटा सा काम करना है। वो क्या? एंड उस काम की वजह से ही सारे काम बहुत इजी हो जाएंगे, विच इज पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हो ना, तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेगेटिव नहीं सोचना। काफी लोगों के माइंड में ये चीज होती है। ठीक है, इवन मेरे माइंड में भी थी जब मैंने स्टार्ट करा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसी नहीं हूँ जो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई, जब मैंने सेशंस देना स्टार्ट करे, तो मेरे माइंड में भी ये चीज थी कि भाई सर हसान तो अर्न कर रहे हैं, ये लीडर तो अर्न कर रहे हैं, वो लीडर तो अर्न कर रहे हैं, मुझसे नहीं हुआ तो, किसी ने मेरे साथ नहीं करा तो, अगर मैंने किसी को बताया, किसी ने मुझे मना कर दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। 4 लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये डर होता है, ये नेगेटिविटी होती है, और ये अंदर से ही हमें खत्म कर रही है। तो सबसे पहले हमने अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा इस बिजनेस को लेकर, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में सक्सीड करोगे। वो बोलते हैं ना, जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसे ही होता है। अगर आप यही सोचोगे कि लोग नहीं करेंगे, तो लोग नहीं करेंगे। एंड जब आप किसी को पिच कर रहे हो, किसी को टारगेट कर रहे हो, तो एक और बात का ध्यान रखना है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, अगर जितने भी लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग सारे काम कर रहे हैं, वो शर्माना शुरू कर दें या ये सोचना शुरू कर दें कि भाई अगर इसने नहीं करा तो मेरा क्या होगा, तो फिर तो हो गया काम। वो एक कहावत है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ठीक है, तो हमने शर्माना बिल्कुल भी नहीं। एंड फैमिली नेगेटिविटीज को, अपने माइंड की नेगेटिविटीज को साइड पे रख के काम करना है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? सो टाइप 1 कर दें अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ओके, अच्छा यहाँ पर ना मैं अभी आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, एंड देन हम उन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपके पास मटेरियल के तौर पर भी, रिवीजन के तौर पर भी कुछ चीजें हो। ठीक है, पहले आप हेडिंग डाल लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप किसी भी नॉन पर्सन को पिच करने जाते हो, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखने हैं? बिल्कुल, वो आप हेडिंग डाल लो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट अप्रोच फॉर बिजनेस एट फर्स्ट टाइम कॉल। डोंट अप्रोच फॉर बिजनेस एट फर्स्ट टाइम कॉल। जिसको समझ आ रहा है ना, जिसकी स्पीड अच्छी है, वो जरा चैट बॉक्स में भी टाइप कर दो।
मतलब क्या है इसका, जब हम किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं तो डायरेक्टली जाके बिजनेस के बारे में बातें करना स्टार्ट नहीं कर देनी हमने, कि हाँ भाई मैं तो ये कर रहा हूँ और मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ। डायरेक्टली बिजनेस के बारे में बातें नहीं करनी है। डोंट अप्रोच फॉर बिजनेस एट फर्स्ट टाइम कॉल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसको एक्सप्लेन भी करते हैं आगे, नो वरीज। सेकंड, अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। सिंपल, सिंपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस पॉइंट का मतलब है पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करो, जो कि हम वैसे भी करते हैं, हमें हर लीडर ने ये चीज आके सिखाई भी है, नीड आइडेंटिफाई करें। ठीक है, नीड को समझो, पर्सन क्यों करना चाहता है, उसकी रीजन क्या है कुछ करने की। नीड ही नहीं होगी, आप उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर मुझे टेस्ट लिख के देगा, जिसकी वजह से उसको पता लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन देगा। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, नीड को फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, व्हाट नॉट टू से। ये तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्या कहना है, लेकिन हमें क्या नहीं करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट नॉट टू से, आप जब किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे सर ने टाइप भी कर दिया है, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, आपको क्या चीजें नहीं बोलनी, आपको कंपनी के बारे में नहीं बताना, आपको कंपनी के नेम के बारे में नहीं बताना, आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, सीसी, ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन करनी है फर्स्ट कॉल पे। इनकम कैसे आती है, इनकम कैसे जनरेट करी जाती है, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है, जो भी चीजें हमारे सिस्टम की हैं, फर्स्ट टाइम कॉल पर वो एक्सप्लेन नहीं करनी। ठीक है, थ्री पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। डोंट अप्रोच फॉर बिजनेस एट फर्स्ट टाइम कॉल। पहली ही कॉल पे बिजनेस के रिलेटेड बताना स्टार्ट नहीं कर देना। अब क्या करना है वो मैं बताऊंगी आगे। यहाँ पर मिस रुबाब ने टाइप कर दिया है। सेकंड, अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, पर्सन की नीड को जानना है। थर्ड, व्हाट नॉट टू से, क्या नहीं कहना, क्या नहीं बताना, कंपनी के बारे में नहीं बताना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो भी हमारे सिस्टम के रिलेटेड होती हैं, वो हमने नहीं बतानी फर्स्ट टाइम कॉल पे। होगा क्या, अगर आप बता दो कोई मसला नहीं, आप बता दो, पर्सन ना प्री जज कर लेते हैं, अच्छा यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, नहीं मुझे नहीं करना। ये मिस्टेक्स मैं कर चुकी हूँ, दैट्स वाई मैं आपसे कह रही हूँ, दैट्स वाई मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद और पॉइंट्स पे आ जाए, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब दूसरी हेडिंग आपने डालनी है मैजिकल पॉइंट्स। जब ये चीज आप करेंगे ना तो मैजिक होना शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बाहर आ जाए, अब आ जाते हैं हम मैजिकल पॉइंट्स पे। जब आप देखें, ये चीज तो आपने बहुत सारी जगह पे सुनी भी होगी, कि भाई जब आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, जब आप किसी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कॉन्फिडेंस रखो। आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आप सामने वाले को काम दे रहे हो। तो यहाँ पर भी तो यही सेम चीज हो रही है, आप ही तो सामने वाले को काम दे रहे हो। वो तो ऐसे ही बैठा हुआ था, वेला बैठा हुआ था, आप ही तो उसको बता रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, शो सम एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। आप जब सामने वाले से बात करो, चाहे वो कोई भी है, आपकी फ्रेंड है, आपकी कजन है, आपसे उम्र में बड़ी है, छोटी है, जो भी है, आपको थोड़ा एटीट्यूड रखना है एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। ये नहीं कि बिल्कुल यार डाउन टू अर्थ, बिल्कुल लाइट होके बात कर रहे हो। सेकंड, सेकंड पॉइंट मैजिकल पॉइंट्स का, टेक ऑब्जेक्शन लाइटली, बिकॉज, टेक ऑब्जेक्शन लाइटली बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ बिजनेस। मिसाल के तौर पे आपने किसी को अप्रोच किया, आपने किसी को अप्रोच किया, उसने मना कर दिया। मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको अप्रोच किया, उसने मुझे मना कर दिया कि यार मुझे तेरे साथ काम नहीं करना। तो इसको दिल पे लगा के नहीं बैठ जाना कि यार इसने तो मुझे मना कर दिया, अब क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती हो गई, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। नेगेटिविटी को सीरियस नहीं लेना। मुझे जरा आप सब ये बताएं, आपको अगर मैं 100 लीड्स दूं, क्या तो क्या 100 के 100 पर्सन आपके साथ 2CC कर लेंगे, या 100 के 100 लोग आपके साथ इनरोलमेंट्स कर लेंगे? क्या लगता है कोई यहाँ पे ऐसा जो बोले कि हाँ भाई कर लेंगे? अगर कोई सप्लायर मैनेजर भी है ना, सप्लायर मैनेजर,
ठीक है, उसके साथ भी ये वाला रेशो नहीं चलता। तो नेगेटिविटी हमारे बिजनेस का, हमारे सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तो उसको नॉर्मल ही रखना है। इसको सर पे सवार करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि मैम आपने तो बोला था नॉन पे काम करना है, मैंने करा, उन्होंने तो मना कर दिया। हम अगर नॉन पे भी काम करते ना तो भी हमें नेगेटिविटी आती है, तो यहां पर भी हमें नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, हमने उसको टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैजिकल पॉइंट का, क्रिएट अ बिग वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग्स, क्रिएट अ बिग हाइप ऑफ योर ट्रेनिंग्स। हम जब अपने अननोन लोगों को टारगेट्स कर रहे होते हैं, जो हमारी नॉर्मल लीड्स होती हैं, उनके सामने तो हम ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, यार ये वाले लीडर है, वो वाले लीडर है, ये होगा वो होगा। एंड जब हमारे नॉन पर्सन पे बात आती है या हमारी कोई फ्रेंड ट्रेनिंग ले रही होती है, जो भी है, उसके सामने हम ट्रेनिंग की कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करते, उसके लिए इजी कर देते हैं हर चीज को, बहुत ज्यादा इजी कि हाँ भाई यहाँ पर तो ऐसे सिस्टम है, तुम आके ले लो। आपने हर चीज की वैल्यू क्रिएट करनी है, हर चीज की हाइप क्रिएट करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी। अब मुझे ये बताएं, मैजिकल पॉइंट्स अपने लिख लिए, मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफा। शो सम एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। सेकंड, टेक ऑब्जेक्शन लाइटली बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। नेगेटिविटी इज द पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, इसको सीरियस या ईगो पर लेने की तो जरूरत है ही नहीं। थर्ड पॉइंट क्या था? क्रिएट अ बिग वैल्यू ऑफ योर ट्रेनिंग्स, create a big hype, create a powerful hype of your trainings। ठीक है, ट्रेनिंग्स की बहुत ही ज्यादा तगड़ी लेवल की आप लोगों ने हाइप क्रिएट करनी है। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट सबको क्लियर है? तो टाइप 2 करके मुझे कंफर्मेशन देना। अगर मैं इतना रिपीट करूंगी ना, रिकॉर्डिंग आएगी, डोंट वरी, आप लोग वहां से देखकर लिख लेना। ठीक है, मैंने 2-3 दफा ऑलरेडी रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ठीक है, ये चीजें भी आपने गौर से सुननी है, यहाँ से भी पॉइंट्स फाइंड आउट करके लिखते जाना है एंड सुनना बहुत अच्छे से। एंड लिटरली मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी यहाँ पे ये चीज। अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हो ना जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, तो थोड़ा सा अकेले साइड पे आके बैठ जाओ, बिकॉज ये सुनने वाली चीज है। इट्स रियली मच इंपॉर्टेंट। जब तक लीड्स के मल्टीपल वेज नहीं होंगे, हमारे सीसीज भी उतने ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो लीड्स होती हैं, नॉर्मल लीड्स जो कि हम अपने अपलाइन से लेते हैं, लाइक हमारे अपलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा ना सेकंड ऑप्शन होती है। जो लीड्स हम अपने अपलाइन से लेते हैं ना, वो हमारा सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारी नॉन मार्केट। अच्छा, मैं ना, अगर मिसाल के तौर पे, यहाँ पे मेरे सामने ना भी मिस मलाइका का नाम आ रहा है। मिस मलाइका काम कर रही है एंड मिस मलाइका रैंडमली अपनी एक फ्रेंड का स्टेटस देखती हैं। एंड वो ये देखती हैं कि यार उनकी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी जिगरी दोस्त है, उसने किसी और टीम के साथ जाके 2cc कर लिया, पोस्टर लगा हुआ है कि ब्रांड न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर दिस एंड अप्लाइंग, सीनियर अप्लाइंग वो। मुझे जरा ये बताएं, आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो जाता है, उस टाइम पे क्या वाइब्स आएंगी अंदर से? बहुत अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा या बहुत गंदी वाली फीलिंग होगी? आपकी एक फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त, आपके साथ बिजनेस कर सकती थी, लेकिन उसने किसी और के साथ जाके कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि यार ये दोस्त मेरी फॉरएवर में काम करी है। एंड लिटरली मेरे साथ ये सीन हुआ है, अभी ही हुआ है। मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको प्रीजज कर लिया कि ये तो करेगी ही नहीं, एंड उसने किसी और के साथ जाके 2cc कर लिया। एंड मुझे जो उस टाइम पे फीलिंग आई थी ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ना ये चीज नहीं सोचनी कि ये होगा और वो नहीं होगा। सबसे पहले अपनी नॉन मार्केट को कवर करें। ठीक है, सबसे पहले अपनी नॉन मार्केट को कवर करें। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सर कृष्णा को यहाँ पे सब लोग जानते होंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो सर कृष्णा को यहाँ पे नहीं जानता होगा। सर कृष्णा के जो मोस्टली डाउनलाइंस है ना, वो उनके कजन्स है। तरक अरोड़ा है, रोहित अरोड़ा है, उनके कजन्स ब्रदर है। उन्होंने अपने नॉन में इतने ज्यादा बिजनेस को प्रमोट करा है। अगर वो ये सोच लेते कि भाई चार लोग क्या कहेंगे, या वो शर्मा जाते, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता था।
तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम अपनी नॉन मार्केट को कवर करना है। लीड्स पर भी काम करो, 100% करो, लेकिन अपनी नॉन मार्केट को भी साथ में लेकर चलो। अब यहाँ पर इसी का ही पॉइंट है मैम, ये वाला क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल जाएगा। डोंट डायरेक्ट अप्रोच, किसी भी पर्सन को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना। ठीक है, अपने वैल्यू की, अपने सिस्टम की, अपने बिजनेस की ना भाई हाइप बनाया करो, एक वैल्यू बनाया करो। ठीक है, यहाँ पे सबने कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्ट वही चीज हमने यहाँ पे फॉलो करनी है। अपने बिजनेस को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने नॉन मार्केट के सामने? विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियोस। लिख लें किस तरह रिप्रेजेंट करना है। पोस्टर्स के थ्रू, प्रोडक्ट्स नहीं मैम, पोस्टर्स। पोस्टर्स, शॉर्ट वीडियोस, टेम्पलेट्स एंड पे आउट पोस्टर्स। जो वीडियोस होती है ना हमारी, उसको लगा के। अब किस तरह से, मान लो कि मेरे पास कोई 20 मेरे नॉन पर्सन है, उनको दिखाने के लिए मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियोस लगाऊंगी, वर्क फ्रॉम होम के स्टेटस लगाऊंगी। ठीक है, मैं उनको दिखाने के लिए पे आउट्स के जो हमारे होते हैं ना, मतलब जो पे आउट्स वगैरह हमारे आते हैं डायरेक्टली, वो नहीं लगाना है, एफएलपी में अलाउ नहीं है। उस तरह का कोई पे आउट बनवा के, आजकल तो चैट जीपीटी से सब कुछ हो रहा है, वो आप लगा दो। दैट, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम में एक लड़की का पे आउट आया अनम का, मैं लिखूंगी कॉन्ग्रेचुलेशन अनम फॉर योर पे आउट, कीप ग्रोइंग कीप शाइनिंग, और स्टेटस पे लगा दो। ठीक है, टेम्पलेट शॉर्ट वीडियोस स्टेटस पे लगा दो, जो थोड़ी सी काम की मोटिवेटिंग है। रेगुलर बेसिस पे हमारे जो टीम डायमंड है, उसमें कोई ना कोई अचीवमेंट हो रही होती है, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल टाइप वीडियो आ रही होती है, वो आप स्टेटस पे लगा दो। पे आउट्स लाजमी लगाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पे आउट्स लगाना। ठीक है, बहुत ज्यादा। और इस तरह से नहीं करना, हमने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना कि एक दिन लगाया दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन लगा के अपने अपलाइन को आगे बोल रहे मैम किसी ने देखा ही नहीं। एग्जैक्ट कोई 30 40 50 डेज तो आपने ये चीज करनी ही करनी है, डेली बेसिस पर लगाना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये मीटिंग हो रही है, मीटिंग की रिकॉर्डिंग बनाओ अच्छे से, नोट साइड में लगा के उसको कोलैज बना के लगाओ कि मैम विद द हेल्प ऑफ दिस मीटिंग आई एम 100% श्योर कि मैं जून मंथ में अपना इतना इतना पे आउट जनरेट करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह से आप लगाओ, और जिसको टारगेट करना है उसके लिए तो स्पेशली लगाओ, और जो आपको लगता है थोड़ा टेढ़ा बंदा है उससे हाइड कर दो, कोई मसला नहीं है। इस तरह से आपने अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। स्टार्टअप कैसे करना है, इस तरह से करना है। अब देखो डेफिनेटली, मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो कि स्टूडेंट है, ठीक है, एंड मैं अपनी एक फ्रेंड का स्टेटस जाके देख रही हूँ, उसने पे आउट्स के पिक्चर लगाए हैं। अब मैं खुद बेरोजगार इंसान हूँ, ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो क्या मैं स्टेटस पे टाइप करूंगी? आप लोग मुझे खुद बताओ कि अगर कोई बंदा आपका फ्रेंड जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही है, एंड आप उसके लिए स्टेटस लगा रहे हो, तो क्या वो वहां पे टाइप करेगा कि भाई किस तरह की इनकम है? डेफिनेटली वो पूछेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, किस तरह की इनकम है, ये किस तरह का तुम काम कर रहे हो। और ये चीज मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करी है। लोग पूछते हैं कि यार ये क्या चीज है, थोड़ा मुझे भी बताओ, क्या कर रही हो तुम, ये तुम ये क्या कर रही हो, थोड़ा मुझे भी बता दो। कुछ ना कुछ वो आपको मैसेज लाजमी करेंगे स्टेटस को देखने के बाद। 5 6 स्टेटस कंसिस्टेंसी के साथ लगा दो डेली बेसिस पे। वो खत्म हो जाए, 24 आवर्स हो जाए, दोबारा लगा दो। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। अब मैसेज आया मेरे पास, मेरी दोस्त का मैसेज आ गया, आयशा के यार ये क्या काम है, इग्नोर कर। फर्स्ट मैसेज हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। 3 4 5 घंटा बाद जाके उसको रिप्लाई करो कि हाँ यार मैं तुझे बताती हूँ। इस तरह से हमने स्टार्टिंग करनी है। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, कॉन्वर्जेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फ्रेंड, ठीक है, जिसने आपसे 2 साल से बात नहीं करी, आपने उससे बात ही नहीं करी है, आप अपने बिजनेस करने में बिजी हैं, आपको बात करनी है उससे। ठीक है, ऐसे दोस्त, ऐसे लोग, ऐसे रिलेटिव्स जिनको आपने पूछा नहीं है ना, उनसे भी बात करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, किस तरह से बात करनी है, वॉइस नोट पे कर सकते हो, कॉल पे कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हो यार। एक चीज और, ये जो बिजनेस वाली वर्डिंग है ना, ये आप अपने पर्सनल लाइफ में मत लेके आया करो।
और यार क्या कर रही हो आप, जब ये आप बोलेगे ना आपकी दोस्त पता है क्या बोलेगी, तबीयत ठीक है। दोस्तों में इतने तमीज से बात होती ही नहीं है। आप जिस वर्डिंग में उससे बात करते हुए आ रहे हो ना, उसी तरह से बात करो। ठीक है, कॉल वगैरह करो या वॉइस नोट कर दो, हाल चाल पूछ लो कि यार क्या हो रहा था, क्या कर रही हो आजकल तुम, मम्मा ठीक है, बाबा ठीक है, छोटे बहन भाई ठीक है। जिस तरह से आप हालचाल पूछते हो अपने फ्रेंड से नॉर्मली, अब डेफिनेटली आप उससे पूछ रहे हो तो इन रिटर्न वो भी आपसे पूछेगा। राइट और रॉन्ग? पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि यार तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारा स्टेटस भी देखा था। तो आप वहां पे उसको हल्की सी हिंट दो, बहुत ज्यादा आप ये नहीं करना, खुश मत हो जाना कि अरे इसने तो मुझसे पूछ लिया। पूरा मार्केटिंग प्लान इसको आज तो, इस कॉल में मैं मार्केटिंग प्लान खत्म करके इस कॉल को कट करूंगी। ये हरकत नहीं करनी। उसको आपने हल्की सी हिंट देनी है कि हाँ यार आयशा, मैं तो एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हूँ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, 3-4 महीने हो गए, तो उसके साथ काम कर रही हूँ। अब पर्सन सामने से और क्वेश्चन करेगा क्या काम है, तो आपने उसको बोलना है कि हाँ मैं बताऊंगी आपको फुर्सत से, अभी तो थोड़े से बिजी हूँ यार, थोड़ा सा बताती हूँ मैं तुम्हें फिर। अच्छा कितना कमा रही हो, पर्सन ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब मैंने अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को इस बिजनेस में लेकर आई थी ना, मुझसे ये क्वेश्चन किए गए थे। तो आप उससे बोले यार देखो 3-4 महीने से मैं काम कर रही हूँ और थोड़ा बहुत तो जनरेट कर ही नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत इतना मैं कर लेती हूँ कि मुझे बाबा से लेने की जरूरत नहीं पड़ती अब। सर अब्बास 2 लाख बोलेंगे ना, तो आपका दोस्त हंसेगा आप पे। आप भले 2 लाख कमा रहे हो, ठीक है, आप भले 2 लाख कमा रहे हो, उसके सामने उसके लेवल पे उतर के बात करो। सामने वाले का माइंडसेट 10,000 का है, आपने 2 लाख बोल दिया, रिलेट होगा ही नहीं कहीं से भी, कहीं से भी रिलेट नहीं होगा। एक झूठी वाइब आना स्टार्ट हो जाएगी, भले आप कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, पर्सन से थोड़ी बहुत बातचीत करना स्टार्ट करनी है। ओपनर समझ आया सबको कि स्टार्टअप कहाँ से करना है, हालचाल पूछना है और उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है कि उसकी लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और डेफिनेटली वो इन रिटर्न आपसे भी पूछेगा। वो इन रिटर्न आपसे भी लाजमी पूछेगा। अब टाइप 1 कर दें अगर यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है तो। अच्छा मुझे बताएं, समझ आ रही है चीजें, क्लियर हो रही है चीजें, बोर तो नहीं हो रहा कोई भी यहाँ पे? ओके ग्रेट, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा इट्स रियली मच इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने एक काम करना है, सबसे बात करनी है। ठीक है, मीन्स के आपके 20-30 कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने सबसे बात करनी है। डोंट प्री जज, आप लोगों ने प्री जज नहीं करना कि ये करेगा और वो नहीं करेगा, वो करेगी और ये नहीं करेगा। मुझे आप सब एक बात बताओ, अगर आपके अपलाइन, आपके जो भी अपलाइन है, वो आपको जज कर लेते कि भाई ये तो 2CC नहीं कर सकती, ये तो इस बिजनेस के लिए बनी नहीं है, तो क्या आप सब आज यहाँ पर होते? नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगर आपके अपलाइन आपको जज कर लेते तो क्या आप सब यहाँ पे होते? नो, मैं खुद नहीं होती अगर मेरे अपलाइन मुझे जज कर लेते तो। आपने किसी को जज नहीं करना कि यार ये करेगा और वो नहीं करेगा, आपने सबके साथ इक्वली प्लान शेयर करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी। मेक अ लिस्ट। ठीक है, आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है। बैंग ऑन कोर्स में ना, अगर किसी ने सही से बैंग ऑन कोर्स को वॉच करा है, उसमें एक लिस्ट बताई गई थी, 5 स्टार लिस्ट, 4 स्टार लिस्ट, 3 स्टार लिस्ट, याद है किसी को? याद है किसी को? बिल्कुल सबको याद होगा यहाँ पे। अब वो चीज यहाँ पे काम में आएगी कैसे? आपने देख लिया कि हाँ भाई सोशल मीडिया पे मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट्स हैं एंड व्हाट्सएप पे मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, सबके नेम उतारो, बैठो 1 घंटा लेके अपना काम, बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो आप, इट्स नॉट जोक। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर पेन लिया, बैठो लेके सबके नाम उतारो, और उसके बाद उसमें से अलग अलग कर दो, जो हाउसवाइफ्स हैं उनको अलग करो, स्टूडेंट्स को अलग करो, जॉबियंस को अलग करो, और जो वेले हैं उनको अलग करो। और उसके बाद उनको रेटिंग देना स्टार्ट करो। रेटिंग मतलब, अगर कोई बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, मतलब कोई बहुत अच्छा आपकी फ्रेंड है, मिसाल के तौर पे आयशा है, अगर आयशा इस बिजनेस में आ गई, आपने सोचा यार अगर मेरी फ्रेंड आयशा इस बिजनेस में आ गई तो वो इस बिजनेस में आके आग लगा देगी, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर।
आपने उसको 5 स्टार दे दिए। आयशा से जो थोड़ी कम है उसको 4 स्टार दे दिए, उससे जो थोड़ा कम है 3 स्टार, उससे जो थोड़ा कम है 2, फिर 1। इस तरह से हमने एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली। लिस्ट हमारे पास प्रिपेयर हो गई। अब उसमें से स्टूडेंट्स को अलग कर दो, जो स्टूडेंट्स है उसका पोर्शन अलग कर दो, जो हाउस वाइफ है। अब ये क्यों अलग करना है ये भी बताती हूँ मैं। स्टूडेंट्स अलग कर दो, हाउस वाइफ अलग कर दो, जॉबियंस अलग कर दो। आपके 2 3 5 कजन है जो कि जॉब कर रहे हैं, उनको अलग कर दो। नेटवर्क मार्केटिंग में ना एक कहावत है, अगर किसी के पास लिस्ट है, किसी के हाथ में लिस्ट है, आंखों में ख्वाब है, माइंड में डायरेक्शन है कुछ करने की, तो उसको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने नहीं बोला, ये कहावत है। तो हम वही यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने समझ आ गया, हमें स्टूडेंट्स ये हैं, हाउस वाइफ ये हैं, जॉबियंस ये हैं। अब आपने क्या करना है, जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए उसी हिसाब के स्टेटस पुट करना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उसी हिसाब से स्टेटस पुट करना है। जैसे कि मेरी 5 फ्रेंड्स है, स्टूडेंट है, आयशा है, मामूर है, अनंता है, जो भी है, उसके लिए मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से स्टेटस पुट करूंगी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरी टीम में एक स्टूडेंट है जिन्होंने 21 ईयर्स की एज में आईफोन लिया, मैं वो लगा दूंगी। इस तरह से अलग अलग करके आप लोगों ने स्टेटस पुट करना है। एंड अगेन, अगर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है कि यार ये क्या काम है, किसी हाउसवाइफ का मैसेज आ गया, किसी स्टूडेंट का मैसेज आ गया, तो डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करना, 4 to 6 आवर्स बाद उसको रिप्लाई करना है। थोड़ा सा देर से रिस्पॉन्स करना है। शो योर सेल्फ बिजी, थोड़ा सा बिजी। लिस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है क्लियर हुआ, सो टाइप 1 कर। ओके, वहां हम इतनी चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है। क्यों भाई, मजा नहीं आ रहा क्या? सेशन में मजा नहीं आ रहा आप सबको? ओके ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ पे पहुंच गए थे कि अगर पर्सन आपको मैसेज करे, हमने लिस्ट बना लिया, हमने ये सारी चीजें समझ ली कि हाँ भाई ये हाउस वाइफ है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, ये स्टूडेंट है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हमने क्या करना है, अब डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है, जो भी आपकी फ्रेंड है, वो आपको मैसेज करेगी, आपने उससे बोलना है यार, मिसाल के तौर पे अभी 10:40 हो रहे हैं, आप उससे बोले कि यार मैं 12 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, तो मुझे 12 बजे तक मैसेज करना, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं 12 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, तो मुझे 12 बजे मैसेज करना, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अब सामने वाला बंदा अगर सीरियस है ना, और वो वाकई जेनुअनली कुछ करना चाह रहा है, तो वो आपको 12 बजे मैसेज करेगी। नहीं भी कर रही तो आप कर दो कि हाँ यार बस अभी अभी फ्री हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, डायरेक्टली वर्क नहीं बताना। ठीक है, हमने डायरेक्टली वर्क बिल्कुल भी नहीं बताना पर्सन को। हमने क्या बोलना है, मिसाल के तौर पे मेरी एक पर्सन है, मेरी एक फ्रेंड है, सॉरी, मानूर। मानूर के मैंने बोलना है कि मानूर यार, अगर देखो तुम्हें काम जानना है ना कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो तुझे ना 3 से 4 दिन का टाइम निकालना पड़ेगा। पर्सन से उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करो। अगर मैं अपनी कोई मुमानी से बात कर रही हूँ, अच्छा मुमानी, अगर आपको थोड़ा काम के बारे में जानना है ना, तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर उसके बाद हमने क्या अपनी स्टोरी सुनानी है, क्योंकि मुमानी मैं यहाँ पे 3 से 4 महीने से काम कर रही हूँ। ठीक है, या मानो यार मैं यहाँ पे 3 से 4 महीने से काम कर रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे काम करके देखा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने सारी सर्चिंग करी है, बहुत अच्छी तरह से सारे, मतलब मैं प्रॉपरली सेटिस्फाइड हूँ। अपनी स्टोरी पर्सन को सुनाओ ताकि पर्सन आपसे रिलेट करे, और उसके सीनियर की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करनी है कि चलो ठीक है मैं बात करती हूँ, कुछ ना कुछ अपने सीनियर से देखती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अभी भी डायरेक्टली नहीं बताना। ठीक है कि हाँ ठीक है आप कर लो। आप उसको बोलना है कि मैं सीनियर से बात करके देखूंगी, अगर कोई सीट हुई तो मैं मानू तुझे बता दूँ। उसके बाद हाइप कैसे क्रिएट करी जाए कि आपका पर्सन जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपकी फ्रेंड जो ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, जो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसकी वैल्यू करे। किस तरह से आप लोग हाइप क्रिएट करोगे, आप महानूर को बोलोगे महानूर असल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो
3 से 4 दिन का मैं आपको तुझे टाइम निकालने के लिए कह रही हूँ ना, जो हमारी मीटिंग्स होंगी, ट्रेनिंग्स होंगी, इसके लिए मैंने 999 पे किया था। क्या बोला मैंने महानूर को कि महानूर ये जो मैं तुझे ट्रेनिंग का कह रही हूँ ना 3 से 4 दिन का, इसके लिए मैंने 999 पे किया था। लेकिन लेकिन तुझे मेरी वजह से, आपने क्या बोलना है, तुझे मेरी वजह से ये ट्रेनिंग फ्री में मिल सकती है। तुझे मेरी वजह से ये ट्रेनिंग क्या फ्री में मिल सकती है। अपनी वैल्यू क्रिएट करो कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। तुझे मेरी वजह से ये ट्रेनिंग फ्री में मिल सकती है। तो पक्का अगर मैं अपनी मैम से बात करूं, मैं सर से बात करूं, जैसे कि मैं बोलूं मैं सर अस्तान से बात करूं जो कि जिन्होंने मुझे सिखाया है, तो पक्का तुम अटेंड कर लोगी ना। अगर नहीं कर सकती तो यार मुझे अभी ही बता दो। बिकॉज मेरी जो एक और फ्रेंड है उसने भी मुझे बोला है, और मैं उसको ना ये ट्रेनिंग मतलब पेमेंट करके उसको ये ट्रेनिंग दे दूंगी। अब आप सब मुझे बताओ, हमने इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि 999 का हमने बोला कि भाई हमने तो पे करके लिया था, मैं तुझे फ्री में दे दूंगी। तो क्या लगता है पर्सन वहां पे क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा नहीं भाई अपनी फ्रेंड को दे दो, मैं तो सीरियस नहीं हूँ। सीरियसली लेगा वो चीजों को, यस और नो? क्या लगता है? चैट बॉक्स में सब रिप्लाई दें, क्या लगता है आप सबको? 100% सीरियस लेगा अगर आपने ये लाइन अच्छे से इंप्लीमेंट कर दी एंड कॉन्फिडेंस के साथ इंप्लीमेंट कर दी तो 100% वो आपकी चीजों को सीरियस लेगा। नॉन मार्केट में यही प्रॉब्लम आता है कि पर्सन सीरियस नहीं चलते। देखिए क्यों सीरियस नहीं चलते, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक दोस्त ही हो। भले आप उसको फ्रेंड और प्रोस्पेक्ट की नजर से देख रहे हो, लेकिन वो आपको सिर्फ फ्रेंड की नजर से देख रहा है। दैट्स वाई वो सीरियस नहीं चलते। तो अगर आप उसके साथ ये चीज करोगे ना कि ठीक है यार मैं बात करती हूँ ये सारी चीजें, तो वो सीरियस चलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, खुद से ट्रेनिंग नहीं देनी, खुद से हमें 30 मार खान नहीं बनना है। हमें अपनी जो भी फ्रेंड है उसकी बात, उसकी कॉन्वर्जेशन, ठीक है, सीनियर से करवानी है। आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है, अगर वो बिजी है उनके ऊपर चले जाओ, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है उनसे बात करवाओ। खुद से किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करनी, अदरवाइज आपके पर्सन ड्रॉप हो जाएंगे। वो आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, वो सीनियर्स को ज्यादा वैल्यू। वो क्या करेंगे, सीनियर्स को ज्यादा वैल्यू देंगे। अब मैम हमने तो मिसाल के तौर पे मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, मैंने सरस्तान के पास भेज दी, तो मैं क्या करूंगी? सरस्तान ट्रेनिंग देते रहेंगे, मैं क्या करूंगी? मेरा काम क्या है? मेरा काम है हाइप क्रिएट करना, हस्तान सर की हाइप क्रिएट करना। जो भी लोग, जितने भी लोगों के वो सेशंस देखेगी, उनकी हाइप क्रिएट करना मेरा काम है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने अपलाइन के पास ले जाके अपने 5 फ्रेंड्स को छोड़ दिया। आपने भी इक्वली उतनी ही एफर्ट्स करनी है। आपने हाइप क्रिएट करनी है अपने अपलाइन की, कि भाई ये जो अपलाइन है ना, मेरे जो सर है हर किसी को टाइम नहीं देते, हर किसी को टाइम नहीं देते, लिमिटेड लोगों को टाइम देते हैं। एंड सीईओ है हमारी कम्युनिटी के। इतनी यंग एज में अपने पेरेंट्स को हज करवाया है, इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है हमारी कम्युनिटी का। आपने हाइप क्रिएट करनी है डेली बेसिस पर, उसको एक आध वॉइस नोट बेचते रहो, ठीक है, जिससे हाइप क्रिएट होती रहे। दूसरी चीज आपने उसको कह देनी है अपने पर्सन को कि यार मानूर, मैंने तुम्हारे सीनियर से तो बात करवा दी, लेकिन अभी ना इस चीज को फिक्स नहीं समझना कि तुम्हारा यहाँ पे काम शुरू हो ही जाए। मैंने यहाँ पे क्या बोला, मानूर मैंने तुम्हारी अपनी सीनियर से तो बात करवा दी, लेकिन अभी इस चीज को फिक्स नहीं समझना कि तुम्हारा यहाँ पे हो ही जाए। बिकॉज ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है। आपके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास लाखों की तादाद में फॉर्म्स आते हैं, तो हजारों की यहाँ पे सिलेक्शन होती है। हमारे पास लाखों की तादाद में फॉर्म्स आते हैं, तो हजारों की सिलेक्शन होती है। अब आप मुझे ये बताएं, इतनी हाइप अगर मैंने मानूर पे लगा दी है, अब भी बेचारी मानूर सीधी नहीं चलेगी, मानूर सीधी बेचारी। मुझे अभी भी याद है जब मैं ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करती थी ना, एंड मैं इतनी सीरियसली ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करती थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि मेरे अपलाइन हाई पैसे लगाते थे। तो हमने भी इसी तरह से हाइप क्रिएट करनी है।
अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगी, विच इज, यहाँ पर अगर आपके डाउन में एक भी पर्सन है, वन भी पर्सन है, जस्ट वन, उसके साथ ये एग्जैक्ट चीजें डुप्लीकेट करो। जो न्यू एज है आप लोगों की टीम में, उनको ये चीजें सिखाओ, उनकी नॉन मार्केट को टारगेट करो। मिसाल के तौर पे, आपके पास जून मंथ में आप अच्छा काम करते हो, आपके पास 5 न्यू डाउनलाइंस आ जाते हैं। अब अगर एक एवरेज बंदा 18 साल का है तो वो 300 लोगों को जानता है, चलो हम 300 का रेशियो नहीं लेते, हम 100 का रेशियो लेते हैं। एक पर्सन की नॉन मार्केट में 100 लोग हैं, 100 × 5 कितना बना? 100 × 5 कितना बना? सबकी मैथ्स वीक है क्या यहाँ पे? 500। 500 लीड है आपके पास, आपके पास 500 लीड है, जिस पे आपको ट्रस्ट डेवलप करने की नीड नहीं है। ट्रस्ट ऑलरेडी डेवलप है क्योंकि वो जानते हैं। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, स्किल्स लगानी है, नॉलेज लगानी है, जस्ट बस आपने ये करना। ट्रस्ट तो ऑलरेडी डेवलप है क्योंकि वो तो जानते हैं नॉन पर्सन है, और हम बोलते हैं लीड्स नहीं है, काम नहीं हो रहा, लीड का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। यहां तक चीजें क्लियर है तो टाइप 1 करके मुझे कंफर्मेशन दे दें। ओके ग्रेट। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे, ये तो सारे डाउनलाइंस वाले मैंने आपको रोल बता दिए। अब मैं एक अपलाइन हूँ, मेरी डाउनलाइन में एक लड़की है आयशा। ठीक है, आयशा की बहुत बात हो रही है यहाँ पे। आयशा, अब आयशा ने बोला मैम मेरी 2 फ्रेंड्स है, इनको आपने ट्रेनिंग देनी है, तो मैं किस तरह से ट्रेनिंग दूंगी, ये चीज भी पता होना जरूरी है। क्योंकि डेफिनेटली सेशन के बाद आपकी किसी ना किसी डाउनलाइन का तो आपको मैसेज आने वाला है कि मैम मेरी ये फ्रेंड है या ये मेरे ये दोस्त हैं, ठीक है, इनको ट्रेनिंग दे दो। आपने किस तरह से बात करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे, ठीक है, आयशा से बोलो कि इसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ऐड करे, जो भी फ्रेंड है, और उससे कॉन्वर्जेशन करो आप, फुल हाइप के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक अपलाइन वाली वाइब आनी चाहिए। और आपने इससे क्या चीजें डिस्कस करनी है कि पहले तो ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तो अच्छा आप भी काम शुरू करना चाह रही हैं, क्या रीजन है? अगेन वही नीड आइडेंटिफाई करनी है, क्या रीजन है स्टार्ट करने का? ओके चलो ग्रेट, आपको भी इंडिपेंडेंट बनना है, अच्छी बात है। बहुत लिमिटेड लोगों की इस टाइप की थिंकिंग होती है। असल में देखो महानूर, ठीक है, मतलब आयशा की फ्रेंड है मानूर। मानूर यहाँ पर ना एक चीज है कि जिस तरह से आप हो ना, उसी तरह से बहुत सारे पर्सन हैं। हमारे पास हाउस वाइफ्स भी हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं। ये चीज गौर से सुनिएगा, हमारे पास हाउस वाइफ्स भी हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं, इवन हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, हमारे पास रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी। ठीक है, और ऐसे लोग भी हैं जो कि जॉब कर रहे हैं एंड यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इतना अगर बंदा यहाँ पे काम कर रहा है तो सिस्टम में तो पावर होगा महानूर। तो महानूर बोलेगी जी बिल्कुल मैम। तो महानूर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कोई स्लॉट प्रोवाइड कर पाऊँ। लाइक आप आयशा की फैमिली में से आते हो, आप आयशा की फ्रेंड हो, तो मैं कोशिश करूंगी, वैसे कंफर्म नहीं है, ठीक है, वैसे कंफर्म नहीं है, यहाँ पर भी हाइप लगाओ कि वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ट्राई अपनी तरफ से पूरा करूंगी। लेकिन एक चीज की कमिटमेंट मुझे आपसे चाहिए मानो, एक चीज की कमिटमेंट मुझे आपसे चाहिए मानो, कि आप एक्टिव रह लोगे। मतलब कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सारी चीज आपको गाइड करूं, आप एक्टिव ही ना रह पाओ। मानो बोलेगी जी जी मैम मैं रह लूंगी। ठीक है, अब आपने उसको अपने अंडर करना है। कैसे करोगे? आपने उसको अपने अंडर करना है। आपने यहाँ पे क्या बोलना है कि ठीक है आप मेरा नंबर सेव कर लो, आप मेरा नंबर सेव कर लो, मुझे अभी के अभी मैसेज कर दो, क्योंकि मेरे पास और भी लोगों के मैसेजेस आने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस मंथ अपने साथ 12 या 15, जितना भी आप बोलना चाहो, उतने ही लोगों को ट्रेनिंग दे सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास और भी काम होता है। तो आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। पर्सन हो गया आपके अंडर। अब आप जानो, पर्सन जाने। आयशा का काम यह है कि आयशा सिर्फ आपकी हाइप क्रिएट करेगी, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ऐड करेगी, स्टेटस लगाएगी। इसी तरह से डे 2, डे 3 इंटरव्यू होगा, हमारी स्ट्रेटेजी होगी, 2CC होगा। और आपने उस पर्सन को इतनी अच्छी तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जिस तरह से हम नॉर्मल बाकी लोगों को करते हैं।
मतलब कोई चीज छोड़नी नहीं है। अगेन मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, ट्रस्ट डेवलप है क्योंकि वो आयशा को जानती है, तो ट्रस्ट तो डेवलप है। उसको ये मसला नहीं होगा 2cc करने का। उसको आपने नॉलेज बहुत तगड़े लेवल की प्रोवाइड करनी है, स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने रिलेशन बहुत अच्छे से बिल्ड करना है, उसके ड्रीम्स के बारे में उसको फाइंड आउट करना है। मतलब इस तरह से हमने उसको ट्रेनिंग देनी है कि एक पहाड़ के जितना फॉरएवर है और एक चूंटी के जितना 2cc है। अब आप सब मुझे बताओ, इतना सब कुछ हम करेंगे एंड वो आयशा को जानती भी है, ट्रस्ट भी डेवलप है, तो क्या लगता है क्या हमारे सीसीज बढ़ने के चांसेस हैं फिर? एंडिंग में ही हमारा सेशन 100% से भी ज्यादा चांसेस है, 100 नहीं 1000% से भी ज्यादा चांसेस है, अगर आपने एग्जैक्टली ये चीजें फॉलो करनी तो। बाकी एक और चीज, देखिए लीड्स को ना फाइंड आउट करना सीखें, जो आपके अनएक्टिव बिगिनर है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा, उनसे वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स लगवाएं। आप लोग रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो, आप लोग पेंडिंग से स्टेटस लगवा सकते हो। आपका जो एक्टिव बिगिनर चल रहा है ना, मैंने यहाँ पर एक बात बोली है कि एक एवरेज 18 साल का जो बच्चा होता है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़के मोस्टली 300 से ज्यादा लोगों को जानते हैं। अगर उसने नहीं करा, मेरे साथ एक लड़का है ताहा, अगर उसने नहीं करा, हो सकता है उसके डाउन में से कोई कर ले, उसके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई कर ले। तो लीड से लीड, लीड से लीड, लीड से लीड निकालते जाना। ठीक है, इस तरह से हमने सारी चीजें करनी। वो कभी भी आयशा से ताकि ये नहीं पूछेगा कि मुझे 2cc का क्यों नहीं बताया। हाँ, वो आयशा से ये चीज बोल सकता है कि आयशा यार, ट्रेनिंग तो मैं ले रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आयशा ने वहां पे उसको तसल्ली देनी है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, तुम ट्रेनिंग लो, तुम्हें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अब फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। सो क्लियर है सबको यहाँ तक? सेशन हमारा तकरीबन एंडिंग पे ही है। इस तरह से हम अपनी नॉन मार्केट पे प्रॉपरली काम कर सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा सीसीज को जनरेट कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ सीखा होगा। बाकी सबने काम करना है इस सेशन के बाद, डायमंड ग्रुप में अपने नोट्स एंड रिव्यूज लाजमी शेयर करना है, ताकि और क्लैरिटी हो जाए। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, जाना माइंड कर रहा है। चैट बॉक्स में एक्टिव होके अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ओके चलें, ठीक है, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह कल पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन में आप सबसे मुलाकात होगी विथ अनदर लीडर एंड अनदर टॉपिक। होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।